आज से मैं क्लास 10th का फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ हम करेंगे केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे। उसका सबसे पहला टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन? मतलब केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होती क्या है? केमिकल रिएक्शन है जब हम क्या करते हैं, किसी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो क्या बोलेंगे? इट इज़ the process in which two or more substance are react to form a new substance with different properties। तो हम क्या बोलेंगे? ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस आर रिएक्ट टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने उसका एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या है, कार्बन, मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन है? तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, चेंज इन कलर। जब भी किसी रिएक्शन में आपको कलर में चेंजमेंट दिखे तो आप बोलेंगे कि वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सेकंड आप कहेंगे चेंज इन स्टेट। जब स्टेट बदलेगा तो भी आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक केमिकल चेंज है। चेंज इन एनर्जी। जब आपको दिखे कि एनर्जी की अमाउंट या तो ज़्यादा यूज़ हो रही है या बाहर निकाली जा रही है, जो भी है, प्लस या माइनस जो भी हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे कि वहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ओके, फोर्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पीपीटी बने। पीपीटी इन द सेंस प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, जैसे मैंने ये कोई यहाँ पे दो सब्सटेंस डाले हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई साल्ट है और प्लस में हमने क्या लिया है, वाटर। ठीक है, इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया था हमने। ठीक है, फिर इसको हीट, जैसे ही इसको हीट किया तो यहाँ पे क्या दिखाई देंगे, कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं कि ये क्या है, उस साल्ट के पीपीटी हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब उस रिएक्शन में गैस इन्वॉल्व हो या गैस बाहर निकले तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। सिक्स्थ है आपका इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट है वो यूज़ भी और वो बाहर भी निकले तो हम क्या कहेंगे कि वह केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिपीट करते हैं। जब कलर चेंज हो तो केमिकल रिएक्शन है, स्टेट चेंज हो तो भी केमिकल रिएक्शन है, एनर्जी चेंज हो तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो तो भी क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस अगर बाहर निकलती है, कई बार यहाँ लिखा मिलता है ना कि जैसे CO2 है और ऐसे लगा दिया जाता है। ठीक है, कि ये क्या है, भाई उड़ गई, बाहर निकल गई। ठीक है, तो इस तरीके से इवोल्यूशन ऑफ गैस है। इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जब हीट यूज़ की जाए किसी रिएक्शन में या बाहर निकाली जाए तो वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक्चुअली क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हमें सिंबल में रिप्रेजेंट कर दे तो क्या बोलेंगे, इट इज़ द symbolic representation of a chemical reaction। तो ये क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब देखो, इससे पहले आपको देखे जाते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, और नॉर्मल जो इक्वेशन है फिर वो। ठीक है, सिंबॉलिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो वर्ड इक्वेशन क्या है, जैसे आपको बोला जाता है
कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का क्या है, O2। हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, ठीक है, तो MgO होता है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। ये देखो, ये 9th में ही बता दिया जाता है कि मैग्नीशियम का सिंबल है ये, ऑक्सीजन का ये है, इसका है +2, इसका -2, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, MgO बनेगा। अब उसकी बिहाफ पे हमें ये फॉर्मूला पता होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे अभी अभी हमने एक इक्वेशन ली थी MgO2 और हमने यहाँ पे बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बैलेंस्ड फिलहाल नहीं है। अब हमें देखना है यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो हमें ऑक्सीजन 2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 2। तो इससे हमें क्या पता चला कि जितने मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2। मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2। ऐसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। ऐसे ही ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2। तो मीन्स बेसिक हमारे यहाँ क्या निकल के आ रहा है कि नंबर ऑफ एटम जो हैं वो क्या है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। उसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको क्या लिखेंगे, द इक्वेशन इन विच number of atoms in reactant side and product side remains same। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ से फिर एक और क्वेश्चन आता है। तो इतना तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम सेम रहने हैं और रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी। जिसको नहीं पता उसके लिए ये है, एरो से इस साइड वाला रिएक्टेंट बोला जाता है और इस साइड वाला क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि किस लॉ को फॉलो करता है, तो ये किसको करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो 9th क्लास का टॉपिक है। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये थी हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम ना कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, मतलब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड हमें क्या देगी, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले देखते हैं सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2। यहाँ सोडियम कितना है, 1, तो इसको 2 कर दिया, सोडियम बैलेंस्ड। SO4 कितना है, 1, SO4 कितना है, 1, बैलेंस है। बेरियम कितना है, 1, और बेरियम यहाँ कितना है, 1। क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2। इट मीन्स ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना था, NaCl के आगे 2 लगाना था, बैलेंस होगी। नेक्स्ट है हमारा AgCl, Ag और Cl2। अब मुझे पता है कि क्लोरीन कितने हैं, 2, तो हमें यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे ये भी 2, ये भी 2, क्लोरीन बैलेंस्ड है, इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, 2। नेक्स्ट है आपका जिंक। देखो जिंक यहाँ 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, अब चेक करते हैं, यहाँ पे जिंक 1 है, ठीक है, जिंक बैलेंस्ड है। Ag भी क्या है, 1 है, बैलेंस्ड है। बट अब यहाँ देखो NO3 कितने हैं, 2। NO3 2 है, तो उसको 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे। अब इसकी वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे सिल्वर हमारा क्या है, 2 है, तो यहाँ इसको भी क्या कर देंगे, 2। तो इस तरीके से लॉजिक है, एक फॉर्मूले को चेक करते हुए चलेंगे। अब देखो इसको करते हैं, यहाँ हमारे पास देखो क्या है, इसकी वैल्यू है 1, नाइट्रोजन फिलहाल कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 6। अब देखो मुझे पता है ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 + 2 और प्लस क्या है, ये 1 है। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन कितने, 2 2 4 2 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 6।
ऑक्सीजन जैसे ही बैलेंस हुए तो लेड है वो डबल हो गया, तो हमें लेड की वैल्यू क्या करनी है, 2 करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे लेड 2 है। ठीक है, तो मतलब मेरी तरफ से लेड क्या है यहाँ फिलहाल बैलेंस्ड है। ओके, अब बात आई नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 नाइट्रोजन चाहिए मुझे, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अब बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, मतलब इसकी भी मल्टीप्लाई और इसके साथ इसकी भी, तो मुझे 12 ये चाहिए। अब यहाँ देखो इसमें कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, +8, कितने हो गए, 10। ठीक है, और कितने चाहिए थे, 12 चाहिए थे। ठीक है, और प्लस में 2 ये है, तो हमारे पास क्या है, टोटली 12 है। ठीक है, हो गया ना बैलेंस, हर चीज़ इक्वली बैलेंस है। तो ऐसे ही धीरे धीरे देखिए, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने का आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि बैलेंस्ड, या तो ये आएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, देखो वो 2 नंबर में आ सकता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करें और विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो वहाँ तो फिर आपको एग्जाम्पल खुद ही लिखना है। ठीक है, लेकिन स्पेशली वो एग्जाम्पल दे के बैलेंस करने के लिए जो कहते हैं वो आता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन है। तो देखो कम्बिनेशन रिएक्शन हमारा क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट लेते हैं और उनको कंबाइन करके कोई एक तीसरा प्रोडक्ट बना देते हैं। तो यहाँ से देखो ये एक जनरल इक्वेशन है, इससे हमें डेफिनेशन याद हो जाएगी। क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच 2 और more substance react, और react की जगह आप क्या लिख सकते हो, combine to form a single product। ठीक है, तो देखो वो प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हैं वो रिएक्ट करें या कंबाइन होके हमें क्या दें, एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे। तो इससे याद होगा ना, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट, रिएक्ट ये प्लस का लिख दो या कंबाइन, इसका मतलब है टू फॉर्म या टू प्रोड्यूस ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जाम्पल याद करते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल आप इसका क्या बोलेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या देगा, H2O। ठीक है, इस तरीके से ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई भी कम्बिनेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। अभी मैंने वाटर बना दिया कम्बिनेशन से, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे एक कोई सिंगल रिएक्टेंट होता है जिससे क्या बनेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट। तो क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और more product are formed from a single reactant। किसी सिंगल रिएक्टेंट से हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इनके इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आपका FeSO4 है। ठीक है, ये हमें क्या, जैसे ही हमने इसको क्या दिया, हीट दिया, तो इसने हमें प्रोडक्ट दिया Fe2O3, मतलब फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इसका सबको पता होगा क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका सबको पता है क्या है, सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या है, फेरस सल्फेट। ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट। ठीक है, क्या है, फेरस सल्फेट है। तो फेरस सल्फेट को जैसे ही हमने हीट किया तो उसने हमें क्या दिया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट से हमने 2 या 2 से ज़्यादा क्या करे हैं, प्रोडक्ट बनाए। तो ये क्या है, हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है,
अच्छा, एक और करते हैं हम, देखो क्या है हमारी AgBr लिया, ठीक है, और उससे हमने क्या बनाया Ag और Br2। देखो यहाँ से अब इसको बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है, और यहाँ भी 2 आएगा, तो ये बैलेंस करनी भी आ जाएगी इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, ये भी क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट से हमने 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाए हैं, प्रोडक्ट। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट क्या है, एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक क्या है आपके, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व्ड, जिसमें हीट क्या करी जाए, बाहर निकाली जाए, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। देखो एक्सो का मतलब ये क्या होता है, हीट रिमूव करना, ठीक है, एंडो मतलब उस रिएक्शन में उसको यूज़ करना, ठीक है। तो एक तो हमने ये एग्जांपल पढ़ा है N2O2, और उससे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये है जो पता नहीं चलता, फोटोसिंथेसिस हमारी कौन सी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सी है, एंडोथर्मिक है। इसी तरीके से देखो, ये तो बेसिक सा है, जब भी क्या करेंगे, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसको हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हीट क्या है, रिमूव हो रही है या फिर बाहर निकल रही है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट, रेस्पिरेशन है वो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, एक्सोथर्मिक है, जबकि फोटोसिंथेसिस क्या था, एंडोथर्मिक था। अच्छा, एक और एग्जांपल इसका हरियाणा बोर्ड में आया था, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब वेजिटेबल मैटर को कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस भी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट बोथ आर एक्सोथर्मिक, बट फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो आपकी क्या है, एंडोथर्मिक है, ठीक है।